हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कमला दास की फेमस पोइम द डांस ऑफ द यूनिक्स की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम कमला दास के बारे में कुछ जान लेते हैं। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को मद्रास में ब्रिटिश इंडिया में हुआ था और उनकी डेथ 31 मई 2009 में 75 की एज में पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। इनका एक पेन नेम था माधवी कुट्टी। ये पोइट्री, नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, मेमोर्स लिखा करते थे। इनके फेमस वर्क हैं जो कि इंग्लिश में है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माई स्टोरी और मलयालम में उसका नाम है एंत कथा। द डेसिडेंट इनका एक और बहुत ही फेमस वर्क है। इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं जिनमें एक अच्युता अच्युताचनन पुरस्कार मिला है, वायलार अवार्ड मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, असम वर्ल्ड प्राइज मिला है, एशियन पोइट्री प्राइज मिला है, कैंट अवार्ड मिला है। काफ़ी फेमस राइटर हैं ये और बहुत ही ज़बरदस्त कन्फेशनल राइटर हैं। ये जो पोइम हम पढ़ रहे हैं ये इनके एक वर्क समर इन कलकत्ता से ली गई है। ये जो कि 1965 में पब्लिश्ड हुआ था। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है, यानी कि पोइट ने इसमें अपने बारे में बताया है। कमला दास एक बहुत ही फेमस कन्फेशनल पोइट है। कन्फेशनल पोइट मतलब जो उनका पर्सनल दुख है उसको इन्होंने इसमें बताया है। बहुत ही जबरदस्त वर्क है। स्टार्ट करते हैं सर। इट वॉज हॉट। पोइट कहती है कि इट वॉज हॉट, बड़ी गर्मी थी। सो हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बिफोर द यूनेक्स केम टू डांस, जब वो यूनेक्स होते हैं, जो किन्नर होते हैं, हिंजड़े होते हैं, जब वो डांस करने के लिए आए उससे पहले बहुत गर्मी थी। इस लाइन का मतलब ये है कि यूनेक्स यहाँ पे जब गर्मी में डांस करने आए थे तो बहुत गर्मी थी, इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, वो डांस कर रहे थे और उन्होंने जो स्कर्ट्स पहन रखी, जिन्होंने घाघरा पहन रखा था, वो गोल गोल घूम रहा था। किम्बल्स रिचली क्लैशिंग, और उनके पास में किम्बल्स थी। किम्बल्स मतलब डफली थी, जिससे कि वो जोर जोर से बजाकर वो बड़ा जबरदस्त साउंड क्रिएट कर रहे थे। एंड एंकलेट्स जिंगलिंग, और उन्होंने जो पायल पहन रखी थी, वो जो उन्होंने पायल पहन रखी थी वो एक दूसरे से टकराकर जिंगलिंग जिंगलिंग, वो एक दूसरे से टकराकर बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट कर रहे थे। बीनीथ दी फायरी गुलमोहर, और वो ये डांस गुलमोहर के पेड़ के नीचे कर रहे थे। फायरी गुलमोहर मतलब उस समय गुलमोहर के पेड़ पर लाल रंग के फूल उगे हुए थे, इसलिए उसको पोइट ने फायरी गुलमोहर कहा। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन किया उन्होंने। विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, उनकी जो लंबी लंबी चोटियां थी, जब वो गोल गोल घूम रहे थे वो लंबी लंबी चोटियां उड़ रही थी। यहाँ पर कमला दास के जो शब्द हैं वो वैसे ही साउंड क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि एंकलेट्स की आ रही है। और डार्क आईज फ्लैशिंग, उनकी जो आंखें जो थी वो चमक रही थी, शायद उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। दे डांस्ड एंड दे डांस, वो लगातार डांस कर रहे थे, जब तक वो कर सकते थे वो डांस कर रहे थे। ओ दे डांस टिल दे ब्लीड, वो मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पोइट ने जो फ्रेज यूज की है ना, टिल दे ब्लीड, इसका मतलब है कि वो तब तक डांस कर रहे थे क्योंकि उन्हें तो डांस करना ही था, पैसे कमाने के लिए वो डांस कर रहे थे। लोगों को उनकी पेन का कोई मतलब नहीं था, वो डांस कर रहे थे जब तक उनके पैरों से खून नहीं निकल रहा था। देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चिक्स, इन यूनेक्स ने कोशिश की कि वो मेकअप करें ताकि वो कुछ ह्यूमन लाइक लगें। उन्होंने, उनके चिक्स पर टैटू थे और ग्रीन कलर जो होता है वो जॉय का कलर होता है, इसलिए उन्होंने ग्रीन कलर के टैटू बनाए ताकि वो थोड़ा खुश लगें। जैस्मीन इन देयर एयर, उनके बालों में चमेली के फूल थे। सम वर डार्क, कुछ यूनेक्स का कलर जो था वो काला था। एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, और कुछ के कलर जो था वो बिल्कुल
गोरा था, लेकिन लोगों के लिए, समाज के लिए इनमें कोई फर्क नहीं था, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा हो, दोनों उनकी आंखों में अगली ही है। देयर वॉइसेस वर हार्श, उनकी जो आवाज़ें थी बड़ी हार्श थी। ये अब वो बताता है, अब यहाँ तक जो है हार्शनेस के सीन दिखाया है। देखिए पहले उसने हॉट वेदर की बात की है और फिर उसने कंपल्शन की बात की है कि उनको ब्लीडिंग में डांस करना पड़ रहा था। अब हार्श रियलिटी देखिए, देयर वॉइसेस वर हार्श, उनकी आवाज़ बड़ी कर्कश थी। देयर सॉन्ग्स मेलंकली, और उनके जो गाने थे उनमें दुख था। दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग, वो मर चुके प्रेमियों के बारे में गाना गाते थे, जैसे कि लैला मजनू, रोमियो जूलियट। और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न, या अजन्मे बच्चों के बारे में गाना गाते थे। हार्श उनकी वॉइस इसलिए थी क्योंकि उनमें मेल और फीमेल दोनों करेक्टरिस्टिक होते हैं और उनके सॉन्ग्स बड़े सैड थे। ये जो लाइन है ना, दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबोर्न, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, इंटरेस्टिंग भी है। क्योंकि देखिए ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो तो स्टेराइल होते हैं, तो उनको, और यानी कि उनके कोई बच्चे वगैरह तो हो नहीं सकते हैं, फिर भी वो क्या बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर मेल की बात कर रहे हैं, प्यार की बात कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। और वो फीमेल ट्रेट्स, अब बच्चे किन के पैदा होंगे, ट्रांसजेंडर्स के तो हो नहीं सकते हैं। सम बीट्स देयर ड्रम, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस लाइन में दो मीनिंग निकालता हूं मैं। एक मीनिंग तो ये है कि वो शायद अपने बारे में बात कर रहे हैं कि वो लव मेकिंग नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका प्यार मर जाता है और उनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं। एक मीनिंग ये भी निकल सकता है कि वो इस दुनिया की डार्क रियलिटी की बात कर रहे हैं। चाहे जो मीनिंग आप मर्जी निकालो, सच्चाई ये है कि उनका जो सॉन्ग था बहुत ज़्यादा सैड था। सम बीट देयर ड्रम्स, कुछ उनमें से अपने ड्रम बजा रहे थे, एंड सम अदर बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट, और बाकी लोग जो है वो अपनी छाती पीट रहे थे। सॉरी ब्रेस्ट मतलब वो जो छातियाँ उनके कोई यूज़ की नहीं है, ना तो कोई पर्सन उनको सेक्सुअल प्लेजर देने में इंटरेस्टेड होता है, ना ही वो कभी मिल्क प्रोड्यूस कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास ये दोनों ही ब्लेसिंग नहीं है। और तीसरा हम ये भी कह सकते हैं कि ये शायद डिसऑर्डर्ड है। एंड वेल्ड मतलब बुरी तरह से रो रहे थे। एंड रिथड इन वैकेंड एक्सटेसी, यानी कि वो बड़ी ज़्यादा, एक तरफ तो वो गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे, पर बुरी तरह से इरेगुलर मूवमेंट्स कर रहे थे, इनमें कोई खुशी नहीं थी। वैकेंट एक्सटेसी, एक्सटेसी होता है परमानंद। दे वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई, उनके जो लिम्स थे वो बड़े पतले थे। लाइक, एक सिमली यूज की है कमला दास ने, लाइक हाफ बर्न्ट लोग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स, यानी कि फ्यूनरल पेयर मतलब चिता, शमशान में जल रही चिता की अध जली लकड़ियों की तरह थे। ए ड्रॉट एंड ए रोटननेस वर इन ईच, हर एक के अंदर जो था एक सूखापन था और एक सड़ापन था। रोटननेस मतलब सड़ापन था। उनकी बॉडी बड़ी ड्राई और रोटन थी। ये जो सिंबल्स हैं ये उनकी मिजरेबल कंडीशंस को बता रहे हैं। ट्रांसजेंडर बड़े गरीब हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, उनके पास प्रॉपर फूड, हाउस या प्योर वाटर जैसी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए वो डेड लाइक लगते हैं। जब वो डांस कर रहे थे, इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, जब वो डांस कर रहे थे तब कौवे भी पेड़ों पर बड़े शांत थे। एंड चिल्ड्रन वाइड आइड, और बच्चे उनको बड़ा हैरान होकर देख रहे थे। यहाँ इंडिया में जो क्रो है वो डूम का, बदकिस्मती का सिंगल माना जाता है, पर यहाँ पर जो ये बदकिस्मत कौवा है वो भी चुप है, क्योंकि क्योंकि कौवे को भी, मतलब जो ट्रांसजेंडर है उनको कौवों से भी बुरा दिखाया गया है। और बच्चे जो है वो उन्हें देख नहीं रहे थे, इसलिए बच्चे उनको बड़ा हैरान होकर देख रहे थे। ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रिएचर्स कन्वल्जन्स, बट अब ये जो लोग थे सभी लोग, इनका जो ये डांस था
उसे देख रहे थे। एक पोइट ने इन्हें पुअर इसलिए कहा है क्योंकि इनकी हालात को मैंने आपको सारी बताई है। द स्काई क्रैकल्ड देन, आसमान के अंदर बादल छा गए और अचानक ही आसमान फट पड़ा, बारिश होगी। थंडर केम, बिजली कड़की, एंड लाइटनिंग, और उसके बाद बिजली कड़की, गड़गड़ाहट हुई, बिजली कड़की, एंड रेन, और फिर एक बारिश होगी। ए मीगर रेन, बारिश भी जो थी वो मीगर थी, मतलब बहुत थोड़ी बारिश हुई, बहुत कम ड्यूरेशन की बारिश हुई। दैट स्मेल ऑफ डस्ट इन एटिक्स एंड यूरिन्स ऑफ लीजर्ड एंड माइस, और इससे क्या हुआ कि इससे एटिक में मिट्टी की खुशबू आ गई, और यूरिन के लीजर्ड के यूरिन की स्मेल आ गई, और जो वहाँ पर माइस की स्मेल आ गई। ये लाइनों का बड़ा डीपर मीनिंग है। यहाँ पोइट ने रेन के दो बड़े गहरे एस्पेक्ट दिखाए हैं। पहला एस्पेक्ट है कि रेन एक ब्लेसिंग थी, बड़ी गर्मी थी, लोग रिलीफ चाहते थे। दूसरी तरफ ये जो रेन है ये यूनेक्स के लिए बड़ी ख़राब है, क्योंकि वो तो अपना पेट पालने के लिए डांस कर रहे थे, अब बारिश के कारण लोगों को भागना पड़ेगा। इस तरह जो नॉर्मल लोगों के लिए ब्लेसिंग है वो इन बेचारे ट्रांसजेंडर्स के लिए कर्स है। अब हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि कमला दास ने वुमेन की जो सोसाइटी में कंडीशन है वो बताई है कि उसकी कंडीशन भी इन ट्रांसजेंडर जैसी कंडीशन जैसी ही है। इसके लिए आपको कमला दास के बेसिक वर्क्स की नॉलेज होनी चाहिए। कमला दास समाज की एक विक्टिम है, यूनिक्स की तरह। वो कहती हैं कि औरतों को भी सब ह्यूमन वे में ट्रीट किया जाता है। उसे एक वीमेन को अपने हस्बैंड को प्लीज़ करना पड़ता है, फैमिली को प्लीज़ करना पड़ता है, खुशी हो ना हो स्माइल करना पड़ता है, बिना रुके काम करना पड़ता है, उसे अपने हस्बैंड की डिज़ायर्स को सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना पड़ता है, और उसको कोई इंजॉय भी नहीं है। इस तरह से कमला दास कहती हैं कि जो लेडीज़ की कंडीशन है वो इन ट्रांसजेंडर की कंडीशन से ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो आई होप फ्रेंड्स ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो जल्दी ही पोस्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।